हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में रिक्वेस्ट की है, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, हर जगह पे, कि किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी टॉपिक पे आप लंबे समय तक बात कर सकते हो। जैसे कि 2 मिनट बात करना है किसी टॉपिक पे, 5 मिनट तक बात करना है, राइट, कॉन्स्टेंटली। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो आज की टॉपिक ये है, आपको इस तरह से आप आसानी से आज की वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे तो आप आसानी से 5 मिनट तक किसी भी टॉपिक पे बात कर पाओगे। तो गाइस, क्या आप इंग्लिश में किसी भी टॉपिक पे 5 या 5 से ज्यादा मिनट बोलना चाहते हैं, लेकिन बोलते वक्त आपका दिमाग जो है वो ब्लैंक हो जाता है? देन आज की ये वीडियो आपके लिए सुपर स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगी सुपर इजी स्ट्रक्चर प्लस पावरफुल टेम्पलेट, जिससे आप किसी भी टॉपिक पर कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। चाहे स्कूल में डिबेट हो, इंटरव्यू के आंसर्स देने हो या डेली इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस ही क्यों ना हो। इस वीडियो में आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला, रियल एग्जाम्पल्स एंड इजी एक्सप्लेनेशन। तो गाइज, आज के बाद आप किसी भी टॉपिक पे 15-20 सेकंड में ब्लैंक नहीं हो जाओगे। आपको ये भी नहीं बोलना पड़ेगा कि यार मेरे पास तो कोई वर्ड्स नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। आज की वीडियो जरूर एंड तक देखना, बिकॉज आज की वीडियो के बाद यू विल नेवर स्ट्रगल अगेन। मैं आपको एक ऐसा 3 स्टेप स्पीकिंग फॉर्मूला दूंगी जिससे आप किसी भी टॉपिक पर मिनिमम 5 मिनट या उससे थोड़ा ज्यादा भी बोल सकते हो। सो द नेम ऑफ दिस मेथड और फॉर्मूला इज स्पीक फॉर्मूला। S से start with a simple introduction. P से present your points. E से explain with examples. A से add personal opinion. And K से kill the ending with a strong conclusion. बस इसी टेम्पलेट को यूज करके आप किसी भी टॉपिक पे लंबे समय तक बोल सकते हो। Let's start with step number 1. So S as in simple introduction. So let's start with basic introduction of the topic. इसका जो टेम्पलेट रहेगा वो इस तरह से रहेगा, Today I am going to talk about, and then अपनी चीजें जिसके बारे में बात करना चाहते हो, because उसका आप रीजन दो कि आप क्यों इस बारे में बात करना चाहते हैं। तो जैसे आज का टॉपिक ले लेते हैं मोबाइल फोन्स। ओके, सो यू कैन से Today I am going to talk about mobile phones because mobile phones have become an essential part of our lives. तो होप आपको ये टेम्पलेट का स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आया कि आपका स्टार्टिंग इस तरह से हो गया कि टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, देन जो आपका टॉपिक है, जैसे कि मेरा मोबाइल फोन्स था, आपका कुछ भी हो सकता है, एंड देन बिकॉज यानी क्यों आप उस पर बात कर रहे हो, तो वो एक पूरा लाइन हो गया। तो इतना टाइम तो अपना कंज्यूम हो गया, इतना आपने बोल लिया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2, P एज इन प्रेजेंट 3 to 5 की पॉइंट्स। अब इसी टॉपिक के 3 से 5 एंगल निकालने हैं आपको, ताकि आप लंबे समय तक बोलते रहे, अपनी स्पीच को और आगे खींच पाए। एंड इसमें आप ऐड करोगे यूजेस, बेनिफिट्स, प्रॉब्लम्स एंड फ्यूचर। जैसे कि मेरा जो टॉपिक है वो मोबाइल फोन का था, राइट। एंड ऑल्सो ध्यान रखना कि टॉपिक्स की कैटेगरीज है, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आप इस तरह से ये टेंसेस भी अंदर डाल सकते हो कि भाई किस समय की आप बात कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3, E एज इन एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। यानी जितना आप एग्जाम्पल्स देंगे उतना ज्यादा कंटेंट जनरेट होगा। जैसे कि मेरा मोबाइल वाला ही टॉपिक को एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आई यूज माई फोन फॉर लर्निंग इंग्लिश थ्रू यूट्यूब वीडियोज एंड ऑनलाइन कोर्सेस। तो अगर आप इस तरह के एग्जाम्पल्स जो है अपनी स्पीच में ऐड करोगे, जिस भी टॉपिक पे आप बोल रहे हो ना, तो वो आपकी स्पीच को और लंबा खींचेंगे और सामने वाले को बोरिंग भी नहीं लगेगा। उन्हें ये भी महसूस नहीं होगा कि भाई इंटेंशनली ये क्या बके जा रहा है या बोले जा रहा है। एंड आप कॉन्स्टेंटली उसी टॉपिक पे लंबे समय तक आप बोल रहे हो। स्टेप नंबर 4, A एज एन एड योर पर्सनल ओपिनियन। सो आपकी जो भी ऑडियंस है या आपके सामने आपके इंटरव्यूअर है या एग्जामिनर है, जिनके भी सामने आप बोल रहे हो, दे वॉन्ट टू नो योर थॉट्स। तो आप बीच में फिलर्स डाल सकते हो, जैसे कि इन माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी, पर्सनली आई फील। जैसे कि मेरा अगेन मोबाइल फोन वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट मी ऐड एंड मेक समथिंग फॉर यू। सो अकॉर्डिंग टू मी, मोबाइल फोन्स आर पावरफुल बट वी शुड कंट्रोल अवर यूसेज। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो वो मैंने ऐड किया तो और कुछ सेकंड्स आगे खींच गई अपनी, राइट। स्टेप नंबर 5, K एज इन किल द एंडिंग विद स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। इसका सिंपल एक फिलर होगा, टू कंक्लूड। सो अगेन मेरा ही मोबाइल वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। टू कंक्लूड, मोबाइल फोन्स आर हेल्पफुल व्हेन यूज्ड वाइजली। ये तो मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आपको, आप इस तरह से और 2-4 लाइंस ऐड कर सकते हो ताकि आप और कंटिन्यूसली बोलते जाएं। सो गाइस, लेट्स डू मिनी प्रैक्टिस। एंड टॉपिक रखते हैं बुक्स।
जैसे कि मैंने पैटर्न पूरा सिखाया, मैंने स्ट्रक्चर आपको सिखाया, ठीक है, वो फॉलो करना है, तभी आप कॉन्स्टेंटली लंबे समय तक बोल पाओगे. सो इंट्रो, पॉइंट्स, एग्जाम्पल, ओपिनियन एंड कंक्लूजन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्पीच ऑन बुक्स. Books are one of the most powerful sources of knowledge and personal growth. When we read a book, we are learning from someone else's experience, ideas, mistakes, and wisdom. Books open our mind and allow us to explore places, cultures, and thoughts that we may never experience in real life. They help us think better, speak better, and even become a better version of ourselves. Books provide deep and meaningful knowledge. Unlike short videos, books explain concepts slowly and in detail. They help us understand topics clearly and improve our vocabulary, speaking, and understanding. Reading forces our brain to visualize. Instead of seeing ready-made visuals like in movies, books make us imagine the scenes and the characters. This makes our imagination stronger and improves creative thinking. For example, books like Harry Potter transport us into a magical world. Books act like silent mentors. They guide us, motivate us, and help us improve our habits, mindset, discipline, and confidence. For example, Rich Dad Poor Dad teaches financial mindset and money habits that schools never teach us. In my opinion, books are not just objects, they are an investment in ourselves. Reading expands the mind, improves vocabulary, reduces stress, and builds discipline. Books don't change life instantly, but they slowly change our thinking. And when our thinking changes, our life automatically starts improving. To conclude, books are the best companions in life. They give us knowledge, improve imagination, help us grow emotionally, and build strong character. Reading even 10 pages a day can shape our future, our thoughts, and our personality. People who read don't just live one life, they live thousands of lives through the stories and wisdom of others. A bonus topic, guys, for you all. इमरजेंसी फिलर्स. जब आपका माइंड पूरा ब्लैंक हो जाए ना, तो ये इमरजेंसी फिलर्स जो है वो आप यूज कर सकते हो. लेट मी थिंक ऑफ अ मोमेंट. आई वुड लाइक टू एड अनदर पॉइंट. एज आई वाज सेइंग, these fillers give you extra thinking time without silence. यानी आपको थोड़ा सोचने का समय मिल जाता है, बीच में साइलेंस नहीं रखना पड़ता. सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो. एंड किसी भी टॉपिक पे अगर आप लंबे समय तक बात करना चाहते हो तो इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर सकते हो एंड आप डेफिनेटली काफी लंबे समय तक उस टॉपिक पे बात कर पाओगे. चाहे आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, समथिंग लाइक आइल्स, तो डेफिनेटली उस पर 2 मिनट या उससे ज्यादा भी अगर आपको बोलना पड़े तो आप इस तरह से ये स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो फटाफट से आप आसानी से ये इस तरह से लंबे समय तक किसी भी टॉपिक पे बोल पाओगे. सो ये जो स्ट्रक्चर है, आप इसे फॉर्मूला भी कह सकते हो, स्ट्रक्चर कह सकते हो, जो भी है वो बस इसे फॉलो कीजिए. एंड इस चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश अच्छी सीखनी है, प्रोनाउंसिएशन आपका बेहतर करना है, अच्छी टोन डेवलप करनी है, अच्छी एक्सेंट डेवलप करनी है, वोकेबुलरी बढ़ानी है, फ्रेजेस, इडियम सीखना है, ग्रामर अच्छे से सीखना है, पूरा कोर्स स्पोकन इंग्लिश का अच्छे से करना है, देन दिस इज द चैनल यू शुड बी सब्सक्राइब टू. ऑलराइट गाइस, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, कीप लर्निंग.